अगर आप अपने कपड़े अभी तक हाथ से धो रहे हो तो मैं कहूंगी आपको एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जरूरत है, जो बहुत ही इजी होती है ऑपरेट करने में। बहुत कॉम्पैक्ट साइज होता है जिसका, जहां आप इसको इजीली कहीं पे भी फिट कर लेते हो। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उनके लिए तो बेस्ट होती है। तो मेरे पास है सैमसंग का डायमंड ड्रम, जिसकी कैपेसिटी है 6.5 लीटर की, और जिसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि मैंने अपने इसको वॉशरूम के बाहर ही रख रखा है और बहुत ही इजी इसको ऑपरेट करना भी है। तो कैसे मैं इसको ऑपरेट करती हूँ, कहाँ मैंने इसको रख रखा है, सब कुछ आपको दिखाती हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं, तो आज मैं बहुत दिन बाद कपड़े धोने लगी हूँ। ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं। तो चलिए सारे कपड़े पहले अलग कर लेती हूँ, और अलग करके मैं सबको अलग अलग रखूंगी। यानी कि एक साथ में ऐसे ही कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डाल देती हूँ, सबको अलग अलग करती हूँ। जो व्हाइट कपड़े होते हैं उनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, जो कपड़े कलर छोड़ते हैं उनको भी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ। तो बच्चों के कपड़ों को अलग धोती हूँ, बड़ों के कपड़ों को अलग करती हूँ। तो इस तरह से पहले मैंने अपने सारे कपड़ों को अलग अलग कर लिया था, उनके हिसाब से जैसे मुझे वॉशिंग मशीन में डालने हैं। तो ये मैंने कपड़े मेरे अलग हो गए हैं। अब इसके बाद मैं चलिए अपनी वॉशिंग मशीन आपको दिखाती हूँ। ये मेरी सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, और बस इसका प्लग पीछे से ऑन किया और ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 2 पाइप होते हैं, देखिए, जहाँ से एक में पानी अंदर आता है, इनका पाइप, और एक आउटिंग का पाइप होता है जहाँ से गंदा पानी बाहर निकलता है। एक ही टब होता है, टब 2 नहीं होते हैं। सेमी में 2 टब होते हैं, फुली ऑटोमेटिक में एक ही टब होता है। मेरे पास सैमसंग का डायमंड ड्रम है, यानी कि ये इसकी जो कैपेसिटी है 6.5 लीटर के आसपास है। तो ये मैंने अपना वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर ली है। जो फर्स्ट बटन होता है वो फंक्शंस का होता है, और यहाँ पे लिखा होता है कि वॉश हो रहा है, रिंस हो रहा है या स्पिन हो रहा है। जो सेकंड बटन है वो मॉनसून का है, उससे हमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो थर्ड वाला बटन है वो वाटर लेवल को बताता है, यानी कि आपको कितना पानी ड्रम में भरना है। कम कपड़े हैं तो आप 1 या 2 या 3 रख सकते हो, और ज्यादा कपड़े हैं तो आप 4 या 5 रख सकते हो। मैं मोस्टली 5 करके ही चलाती हूँ। जो फोर्थ बटन होता है वो स्टार्ट और पोज का होता है। नेक्स्ट बटन होता है साइकिल का। जो मेन बटन होता है वो साइकिल का बटन होता है, फंक्शंस का बटन होता है, और होता है वाटर लेवल का। फंक्शन तो आप एक ही बार सेट करके रख दीजिए। वाटर लेवल आप अपने कपड़ों के हिसाब से सेट कर सकते हो, जितना आपको चाहिए। अगर कम कपड़े हैं तो 1 या 2 रख लो, ज्यादा कपड़े हैं तो आप 4 या 5 रख सकते हो। नेक्स्ट होता है साइकिल का। साइकिल का बटन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साइकिल में अगर आप नॉर्मल पे रखते हो तो ये 3 बार पानी लेगी। अगर आप क्विक वॉश पे रखोगे तो ये 2 बार लेगी। एक डेलिकेट्स का भी बटन होता है। तो अलग अलग तरह का साइकिल होते हैं। आज मैं आपको नॉर्मल के बारे में बताने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑन कर लिया था, और ये पानी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ये जो ऊपर डिटर्जेंट ट्रे होती है, यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी के आसपास डिटर्जेंट डाला, और इसमें पानी आना स्टार्ट हो गया। और ये अब डिटर्जेंट ट्रे में डिटर्जेंट डालने का बेनिफिट ये होता है कि जो डिटर्जेंट है वो पानी के साथ मिक्स होके आता है, तो कपड़ों में ऐसे जमा नहीं होगा, वो पानी में घुल गया है। तो अब बस मैंने यहाँ पे कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं, और जितने कपड़े आपको चाहिए, क्योंकि मैंने फुल रखा है ड्रम को, तो मैं अच्छे से भर लेती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे ये भी कहूंगी कि आपको ड्रम को बहुत ओवरलोडेड फुल नहीं कर देना। बहुत ज्यादा कपड़े यहाँ पे नहीं भरने। आपको इतना स्पेस होना चाहिए कि कपड़ों को घूमने के लिए अच्छा स्पेस मिल जाए। लोग सेमी यूज करते हैं, उनको बार बार पानी में हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि एक ड्रम से निकाल के कपड़े दूसरे ड्रम में डालने पड़ते हैं। लेकिन जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें आपने एक बार ऑन कर दिया तो आपको दोबारा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइम जरूर लगता है, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी या डिटर्जेंट वेस्ट भी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेस्ट नहीं होता है, उतनी ही क्वांटिटी में डाला जाता है जितना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा कपड़े होंगे हमें सर्फ भी उतना ही ज्यादा डालना पड़ेगा, और कपड़े अगर कम है तो हमें सर्फ भी कम ही डालना पड़ेगा। तो एक बार ये लगा के छोड़ दो, और आपको फिर आप अपना दूसरा काम कर सकते हो। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स इसने लगाए जो पहला साइकिल कंप्लीट करने में। यानी कि 60 पे स्टार्ट हुई थी, फिर और जाके 38 तक जो है फर्स्ट साइकिल इसने कंप्लीट कर लिया। एक तरह से कपड़ों को डिप करके रखा पानी में, उसको घुमाती रही, और 38 के आसपास 36 मिनट पे इसने पानी को निकाल दिया है। तो पहली बार पानी 36 मिनट जब बचे थे तो निकल चुका है। यानी कि 20 से 25 मिनट इसने लगाए हैं फर्स्ट साइकिल को कंप्लीट करने में। अब ये पानी को, ये वाले को निकाल देगी और अच्छे से घुमाएगी 1-2 मिनट के लिए, और दूसरा फ्रेश पानी इसके अंदर भरेगी। तो टाइम इसमें जरूर लग जाता है, लेकिन कपड़े आपके क्लीन ही वॉश होते हैं। और आजकल जहाँ ऑफिसेज में है तो कपड़े इतने ज्यादा गंदे होते ही नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा हाथ से रगड़ के धोना पड़े, या बार बार आपको पानी चेंज करना पड़े। तो 3 बार ये पानी ले रही है, इनफ ले रही है। नॉर्मल साइकिल में 3 बार पानी लेती है, जो क्विक वॉश होता है उसमें 2 बार पानी लेती है। अब 30 मिनट पे पानी दोबारा ऑटो स्टार्ट हो चुका है। मुझे कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे खड़ी भी नहीं होती हूँ। एक बार लगा दिया तो 1 घंटे के बाद जब कपड़े अपने आप धुल जाते हैं तो मुझे पता चल जाता है हाँ, कपड़े धुल गए, चलो उनको निकाल लेती हूँ।
तो फर्स्ट टाइम ये पानी ले चुकी है, पानी को निकाल चुकी है घुमा के प्रॉपर। अब सेकंड टाइम पानी इसने ले लिया है, 25 मिनट अभी बचे हैं, तो अब ये दोबारा से पानी को घुमाएगी कम से कम 8 से 10 मिनट तक। तो ये इनफ है। मतलब हमें जो लोग कहते हैं कि फुली ऑटोमेटिक में या मशीन्स में कपड़े अच्छे से धुलते नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो कम से कम 5 से 7 मिनट पानी को इसने अच्छे से घुमाया कपड़ों को, और 19 मिनट पे जाके अब ये ड्रम दोबारा से तेज स्पीड में घूमने लग गया है, यानी कि अब रिंस होने लगा है। यानी कि जो पानी अंदर था उसको ये उसने वापस से बाहर घुमा दिया। तो प्रॉपर टाइम ये लेती है घुमाने के लिए। अब ये 17 पे ड्रम आकर दोबारा से रुक गया है और ये तीसरी बार पानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो कितना इनफ टाइम ये लगा रही है पानी को, जो पानी है उसको घुमाने में, निकालने में प्रॉपर टाइम लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कपड़े अच्छे से निकलते नहीं है या कपड़ों में सर्फ रह जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 16 मिनट बचे हैं और दोबारा से पानी लेना स्टार्ट कर दिया था। अब पानी लेते लेते और घुमाकर हो गए थे 9 मिनट। 9 मिनट में ये फाइनली पानी को बाहर निकाल देगी, और पानी को बाहर निकालने के बाद जो सुखाने में टाइम लगाएगी वो 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। प्रॉपर सूख के कपड़े ऐसे बाहर आ जाते हैं कि जैसे गीले ही नहीं हुए। मतलब अगर विंटर्स भी हैं तो विंटर्स में आपके कपड़े एकदम, आप अगर फैन के नीचे थोड़ी देर के लिए डाल दोगे तो आपके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है फुली ऑटोमेटिक में कपड़े धोना, और जो 2 ड्रम का झंझट रहता है वो भी इसमें नहीं होता है। तो बहुत ही आसान। हमारे कपड़े अब पूरे धुल चुके हैं, तो चलो उनको निकाल देती हूँ, उनको सुखा भी देती हूँ। तो आपने देखा कितना ही ईजी है फुली ऑटोमेटिक में कपड़े धोना। ना आपको हाथ लगाने की जरूरत है, ना आपको पानी में रहने की जरूरत है, और आप दूसरे काम करते रहो और आपके जो कपड़े हैं वो धुल के खुद ही तैयार हो जाते हैं। आपको कुछ उसमें करना नहीं पड़ता। और इसका साइज देखो कितना कॉम्पैक्ट है। ये मेरा वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर मैंने रख रखी है, यहाँ पे अलमीरा रख रखी है। तो इतना कॉम्पैक्ट साइज होता है कि आप इजीली इसको कहीं पे भी फिट कर सकते हो। एक ही सिंगल ड्रम होता है, तो रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर इसकी और डिटेल फुल वीडियो चाहिए कि सारे फंक्शंस मैं बताऊं, तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट कर देना। मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। बाय बाय।